बड़ी खबर यह है कि जिन 12 लोगों के शव जिनकी शिनाख्त कर पाना बहुत बड़ी चुनौती थी, उनमें से 8 शवों की शिनाख्त हो चुकी है और उसके बाद उनके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन 4 ऐसे शव हैं जिनके डीएनए सैंपल अभी तक मैच नहीं किए जा सके हैं, वो भी प्रक्रिया चल रही है। तो बड़ी खबर है, जिन 12 लोगों की जान गई थी उन 12 में से 8 लोगों के शवों की शिनाख्त हो चुकी है। आखिर वो कौन थे, इसके बारे में जानकारी मिल गई है और साथ ही अब उन शवों को परिजनों को सौंपा भी जा रहा है। दूसरी तरफ अब 4 शव जो अभी जिनका मिलान होना बाकी है, फिलहाल ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सुशील, अब ये क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती थी, जिस तरीके से ये हादसा हुआ, जिस तरीके से ये घटना स्थल पर जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद वो चीथड़े दूर तक साफ उड़ते हुए यहाँ पर लोगों ने देखे। इसी सड़क पर कई जगह पर शव के टुकड़े पड़े हुए थे जो अपने आप में लोगों को दहला रहे थे अंदर तक। अच्छा, शिवांग हमारे साथ इस पर जुड़े हुए हैं, वो हमें जानकारी देंगे। पूरी खबर बताइएगा, किस तरीके से अब जो 4 बाकी शवों की शिनाख्त हो रही है और बाकी 8 बताया जा रहा है कि उनके शिनाख्त हो चुकी है और परिजनों को सौंपने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई। शिवांग, जिस तरह से ब्लास्ट इतना ज़्यादा भयावह था कि कई लोगों के बस खाली छोटे छोटे अंग ही मिले थे, लेकिन डीएनए एनालिसिस के बाद 24 घंटे के भीतर इन 8 लोगों की शिनाख्त हुई है, जिनके नाम है अमर कटारिया, अशोक कुमार, मोहसिन मलिक, दिनेश मिश्रा, लोकेश अग्रवाल, पंकज सैनी, मोहम्मद नोमान और मोहम्मद जुम्मन। ये 8 लोगों के शवों की शिनाख्त हो चुकी है और उसके अलावा जो बाकी 4 अंग और आए थे, 4 शव और आए थे, उनकी भी डीएनए एनालिसिस की लगातार प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इसमें देखिए एक और कैच है कि जिस तरह से लगातार इस चीज़ को पुख्ता करा जा रहा है कि जो i20 कार है उसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था, तो इसको लेकर पुलवामा से उसकी मां का भी डीएनए सैंपल आया हुआ है, जिसकी भी डीएनए एनालिसिस की पूरी प्रक्रिया चल रही है। इसमें तकरीबन 24 से 48 घंटे लगते हैं, जिसके बाद इस बात की भी पुख्ता हो एक तरह से मतलब कहते शिनाख्त भी हो जाएगी, पुख्ता भी हो जाएगा कि जो i20 कार थी उसके अंदर डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था जिसने इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया। तो देखिए, अब तक की स्थिति यही है कि एलएनजेपी में 8 शवों की शिनाख्त की जा चुकी है। कल तक ये आंकड़ा 6 तक था कि कल सिर्फ और सिर्फ 6 शवों की ही शिनाख्त हो पाई थी, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि 8 शवों की शिनाख्त लगातार हो चुकी है। और उसके अलावा जो अन्य प्रक्रिया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स वगैरह है, उनके भी ऐसा बताया जा रहा है कि आज शाम से लेकर कल सुबह तक उनके भी आने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। तो देखिए, ये पूरी स्थिति है इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में, जहां पर न सिर्फ एक तरह से जो शवों की शिनाख्त थी वो हो चुकी है, प्लस उसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स है उनके भी आने का अनुमान आज शाम तक जताया जा रहा है। जी। और देखिए शिवांग, जिस तरीके से अब ये भी महत्वपूर्ण है कि जो कार में शव के टुकड़े मिले थे, क्योंकि उसका भी जिस तरीके से अभी इंतजार किया जा रहा है कि आखिर उसकी पहचान कब होगी, उसके डीएनए सैंपल जो लिए गए थे उनका भी टेस्ट हो रहा था, उस पर कोई अपडेट है? जी बिल्कुल शिरीन, देखिए 2 चीज़ें थी इसमें कि जो सीसीटीवी में जो सारे विजुअल्स आए थे उसमें जो उमर मोहम्मद नाम का व्यक्ति था, जिसको लेकर ये आशंकाएं थी एजेंसी के कि ये व्यक्ति उमर मोहम्मद है, उसने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाया हुआ था। फिर जब ब्लास्ट हुआ, जब पूरी गाड़ी के मतलब चिथड़े उड़ गए, तो गाड़ी का छोटा सा पुर्जा और उसके भी अंग का एक बहुत छोटा सा ही पुर्जा आ पाया था एलएनजेपी में। फिर उसके बाद पुलवामा में उसकी मां से को जब हिरासत में लिया गया, तो उसके बाद उसकी मां से ही डीएनए सैंपलिंग जो मतलब डीएनए सैंपल था वो इकट्ठा करा गया था जम्मू कश्मीर में, जिसे दिल्ली लाया गया है और दिल्ली में भी इसका डीएनए सैंपलिंग करी जा रही है, डीएनए सीक्वेंसिंग की जा रही है, ताकि इस चीज़ को पुख्ता तौर पर वेरीफाई किया जा सके कि जो कार के अंदर बैठा व्यक्ति था, जिसकी लगातार सीसीटीवी के अंदर फुटेज आ रही है, और जो कार जिसको लेकर ये अंदेशा मतलब जताया जा रहा है कि इसी कार के अंदर विस्फोटक था जो कि ब्लास्ट हुआ था, वो उमर मोहम्मद ही है। तो डीएनए सीक्वेंसिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर लगातार चल रही है। जीनोम यूनिट है एलएनजेपी की, वो इसको अंजाम दे रही है और अनुमान यही जताया जा रहा है कि कल तक इसका भी रिजल्ट आ जाएगा, तो तब जाकर पुख्ता तौर पर ये चीज़ सामने आ पाएगी कि जो कार सवार व्यक्ति था वो उमर मोहम्मद ही था। जी ठीक है।
ठीक है शिवांग, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले बताइएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर भी आपको बता दूं, देखिए दिल्ली में जो ये धमाका हुआ उसके बाद देश भर में अलग अलग जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। जो बॉर्डर एरिया है उन पर भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, बल्कि बढ़ा दी गई है, लगातार चौकसी बरती जा रही है। अब इस धमाके के बाद श्रीगंगानगर में भी सुरक्षा और बढ़ाई गई है। अलर्ट मोड पर इस वक्त जो सुरक्षा बल हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बीएसएफ की सभी चौकियों को विशेष चौकसी बरतने के निर्देश वहां दिए गए हैं। पाकिस्तान से सटे हुए जो इलाके हैं, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर ये निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में इस वक्त वाहनों की तलाशी लगातार की जा रही है। आने जाने वाले हर वाहन की चेकिंग हो, ये सुनिश्चित की जा रही है। भीड़ भाड़ वाली जगह, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सब जगहों पर सुरक्षा इस वक्त जो है वो पुख्ता की जा रही है। तो ये फिलहाल अभी तक का अपडेट है, लेकिन लगातार इसमें जो अपडेट नए नए निकलकर सामने आ रहे हैं वो कई बड़े खुलासे भी कर रहे हैं, जिस पर हर अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।